हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। और यहाँ पर हम लोग एक एक टॉपिक कवर करेंगे। पूरा टॉपिक जीरो से लेकर के टॉप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी है। एकदम से जीरो से लेकर के हम लोग स्टार्ट करेंगे और एकदम जितने में सिलेबस हैं एक एक टॉपिक उसके कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति और विस्तार से कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जहां से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। और इसमें हम करेंगे मतलब तगड़ी सी शुरुआत होगी, धुआंधार शुरुआत होगी। और यहाँ पर जो वीडियो का मतलब मुख्य आकर्षण वाला बिंदु होगा, मेन अट्रैक्शन पॉइंट जो होगा वीडियो का होगा, मैप और ट्रिक के साथ यहाँ पर हम कवर करेंगे। साथ ही साथ में भारत की स्थिति और विस्तार को पढ़ेंगे। स्थलीय और तटीय सीमा, देशों के साथ जो भारत सीमा बना रहा है वो, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और सभी अंतिम बिंदु जो दक्षिण है, उत्तरी है, पश्चिमोत्तर है और ये इधर का है पूर्वोत्तम बिंदु, तो सारी चीज़ें देखेंगे। जल डमरू मध्य, सभी भारत से ही रिलेटेड हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। अब फिर उसके बाद से देखेंगे देश, राज्य, जिला, मतलब उसकी जो खास बातें हैं, कौन से राज्य की खास बातें हैं, जिले की कौन सी खास बातें हैं, देश से रिलेटेड मतलब हमारे देश के साथ जो सीमा बना रहा है उससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो। कर्क रेखा, मकर रेखा से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ये भी कवर करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भंडार हम लोग देखेंगे इसमें। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। तो और नीचे अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ में आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक हम आपको नीचे प्रोवाइड करा देंगे। और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ में अगर आप लोग सर्च करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जा करके सर्च कर सकते हैं वनडे एग्जाम टारगेट बाय मुनमुन करके। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे फिर एक एक करके। और पहले हम थोड़ा सा डिटेल में मैप के थ्रू जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। भारत हमारा महान देश है और इसकी सभ्यता और संस्कृति उतनी पुरानी है जितना स्वयं मानव है। तो इसकी विशालता ने इसे एक संज्ञा दी है, एक नाम दिया है जो है उपमहाद्वीप। क्या है? उपमहाद्वीप इसे कहते हैं। और आपको बताते चलते हैं ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। ये यहाँ पर देखिए एशिया महाद्वीप में ये दक्षिण में ये स्थित, ये रहा अपना भारत। क्लियर है? सारी चीजें मैप के थ्रू देखते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए ये हिंद महासागर के नाम से जुड़ा हुआ है। ये विश्व का अकेला एक ऐसा देश है जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम आप अगर ध्यान से पढ़ते होंगे तो जरूर जानते होंगे। इसका प्राचीन नाम है, क्या नाम है? आर्यावर्त है। ठीक है, चलिए इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त है। उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा थे जिनका नाम था भरत। उन्हीं के नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा। तो भारतवर्ष का नाम राजा के नाम पर पड़ा जिसका नाम था भरत। आपको मैंने डिटेल में पॉइंट भी बताया। अब यहां पर आके देखिए वैदिक आर्यों का जो निवास स्थान था, वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था, जिसे ईरानियों ने हिंदू नदी और इस देश को हिंदुस्तान कहा। ठीक है, तो हिंदुस्तान किन्होंने कहा? हिंदुस्तान ईरानियों के द्वारा दिया गया नाम है। हिंदुस्तान ईरानियों के द्वारा दिया गया नाम है। और यूनानियों ने सिंधु को क्या नाम दिया था? सिंधु को यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा और इस देश को इंडिया कहा। क्लियर है? यूनानियों के द्वारा इंडिया दिया गया और हिंदुस्तान नाम दिया गया ईरानियों के द्वारा। आज ये प्राचीन परंपरा के अनुरूप भारतवर्ष नाम से जाना जाता है। प्राचीन परंपरा है। ठीक है, मैप में आप देख सकते हैं ये सारी चीजें। भारतवर्ष नाम हमारा प्राचीन परंपरा के अकॉर्डिंग है। तो ये रही थोड़ी सी डिटेल में मोटी मोटी बातें कि इसका नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा और किसने रखा। आगे पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखेंगे। ये पूरे मैप के थ्रू देखेंगे। पूरा हमारा इंडिया का मैप है, देख सकते हैं। ये पूरा मैप देखेंगे। एक एक चीज़ हम बहुत ही क्लियर करके पढ़ते चलेंगे, बहुत ही क्लियर तरीके से पढ़ेंगे।
देखिए अब हम आगे चलते हैं। भारत की जो आकृति है वो कैसी है? भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से ऐसे दिख रहा है ना, चतुष्कोणीय। ये दक्षिणी एशिया के मध्य में स्थित है। अगर हम पिछला मैप आपके माइंड में होगा तो ये दक्षिणी एशिया के मध्य में स्थित है। इसके पूर्व में यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए ये है, ये दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। ये अपना इंडिया रहा। इसके पूर्व में इंडो चीन प्रायद्वीप और पश्चिमी अरब प्रायद्वीप स्थित है। भारत अगर हम अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो किस गोलार्ध का देश है? चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं। भारत है उत्तरी गोलार्ध का देश है। एक एक हमने यहाँ पर समझिए कि की वर्ड लिखा हुआ है। बस ये की वर्ड आपके माइंड में अगर रहेगा ना तो सारी चीज़ें आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो देखिए ये उत्तरी गोलार्ध का है। कहाँ का है? उत्तरी गोलार्ध का है, ठीक है। और अगर देशांतरी दृष्टि से देखते हैं तो पूर्वी गोलार्ध में, देशांतरी दृष्टि से देखते हैं तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ये। और ध्यान दीजिएगा, देशांतरी स्थिति में अगर हम देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में है, और अगर हम अक्षांशीय दृष्टि से देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध का देश है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर कभी एग्जाम में पूछा जाएगा तो। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा इसके बाद, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम अगर बात करते हैं ये जलवायु की, तो जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। मानसूनी जलवायु है और समूचा भारत जो है लगभग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसका विस्तार यहाँ पर आप देखेंगे उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। इसके अगर क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल ये होगा, इसका क्षेत्रफल ये रहा, इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, राइट। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा देश है ये? तो विश्व का ये 7वां बड़ा देश है। पूरे विश्व का 2.43% ये क्षेत्रफल भारत का है। इससे बड़े 7वां है तो 6 बड़े देश और बनते हैं। 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? देखिए रूस है पहले नंबर पे, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चाइना, चौथे पे अमेरिका, 5वें पे ब्राज़ील है, छठे पर ऑस्ट्रेलिया है। तो इसके बाद अपना आता है, अपने भारत का नंबर आता है, ठीक है। देश का जो विस्तार है ये उत्तर दक्षिण दिशा में है। किधर है? उत्तर दक्षिण दिशा में है, ठीक। कितना है उत्तर दक्षिण दिशा में? ये है, अगर आप देखेंगे उत्तर दक्षिण दिशा में है 3,214 किलोमीटर, ठीक है, 3,214 किलोमीटर है। और पूर्व पश्चिम में इसका जो विस्तार है ये है 2,933 किलोमीटर, ठीक है। डाटा नोट कर लीजिएगा। जब भी आप क्लास लेने बैठिए ना, कॉपी पेन के साथ ज़रूर बैठा करिए। और अगर हम इसके विस्तार की और सही से बात करते हैं तो और इसका विस्तार आप जानते रहिए। इसका विस्तार जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खूब पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पे एक और तगड़ा क्वेश्चन बनता है, एक और तगड़ा क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसके लगभग मध्य इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है, जो कि देश का मानक समय निर्धारित करती है। और ये ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इससे रिलेटेड हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। और ये बताइए कौन सी रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? ये क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे कौन सी रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। चलिए भाई, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हमने क्लियर कर दिए। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये हमारा है, भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और अगर हम मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई की बात करते हैं तो 6,100 किलोमीटर। क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं द्वीप समेत,
देश की कुल तटीय सीमा कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर ये है। और ये क्वेश्चन खूब बढ़िया से पूछा गया अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम में। और इस प्रकार से भारत की कुल सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? चलिए अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं। 22,716.6 किलोमीटर के करीब। कैसे? 15,200 आप जोड़ेंगे प्लस 7,516.6, ये कौन सी है? द्वीपों समेत देश की कुल तटीय सीमा। केवल तटीय सीमा नहीं, मुख्य भूमि की तटीय सीमा नहीं लेंगे, द्वीपों समेत जो तटीय सीमा है उसे लेंगे और साथ ही साथ में स्थलीय सीमा लेंगे, तब जाकर के कैलकुलेट करेंगे और ये इतना आएगा और यही सही है। बात समझ आई? कॉन्सेप्ट क्लियर है? उम्मीद है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ में कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन होगा, कोई भी चीज़ ऐसे डाउट में होगी जो आपकी समझ में नहीं आ रही, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिएगा। हम आपकी समस्याओं को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार भी रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर एक सरसरी निगाह से देखेंगे। जानते हैं यहाँ पर देखिए, ये हम सीमा का विस्तार आपको रटने के लिए नहीं बोलेंगे। सीमा का विस्तार बस आपको इतना जानना है कि कभी क्रम से दे दिया जाए तो आप उस पर, होता है ना कि क्रम से लगाइए, तो बस उसके लिए आपकी मोटी मोटी चीज़ें दिमाग में आपकी बैठी रहनी चाहिए। देखिए, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, तो ये इतनी है, सबसे ज़्यादा है। ये इसमें डाटा नहीं आपको सेव करना माइंड में। फिर उसके बाद भारत चीन के साथ सीमा साझा करता है जो कि इतनी है। फिर भारत पाक सीमा के साथ इतनी है। नेपाल सीमा के साथ 1,751 है। फिर ये म्यांमार सीमा के साथ इतनी है। भूटान सीमा के साथ 699 और फिर अफगानिस्तान सीमा। अब यहाँ पर आप लोग कई बार देखें एक क्वेश्चन, जानते हैं यहीं से क्वेश्चन ये पूछा गया है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें से सबसे ज़्यादा भारत किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो आपका पहला उत्तर सही हो जाता है, ये है बांग्लादेश के साथ, राइट, बांग्लादेश के साथ। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन खूब पूछा गया है कि भारत सबसे कम किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा अफगानिस्तान, राइट। दोनों क्वेश्चन देखने को मिले कि नहीं मिले? अब यहाँ पर और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भूटान सीमा है वो, अब देखिए भूटान और अफगानिस्तान, म्यांमार, क्रम से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ऐसे बढ़ते और घटते क्रम में पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं होंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट ये है कि कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अगर हमने कोई टॉपिक शुरू किया है ना, तो उसका मतलब एक एक पॉइंट ऐसा कवर करेंगे कि दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए, देश है और साथ ही साथ में सीमा पर अवस्थित राज्य है। सरसरी निगाह से इसे देखेंगे, पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान से यहाँ पर देखिए 4 राज्य जुड़े हुए हैं। गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू और कश्मीर है। अफगानिस्तान, जम्मू और कश्मीर, इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। चीन के साथ आपके 5 राज्य, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल के साथ आप देखिए 5 राज्य लगते हैं, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, पश्चिमी बंगाल है, सिक्किम है। भूटान के साथ यहाँ पर आप देखते रहिए, सिक्किम है, 4 राज्य हैं, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। इधर बांग्लादेश में देखते हैं 5 है, पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। म्यांमार से 4 लगते हैं, म्यांमार से 4 जो लगते हैं ये है अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, और आपको बताते हैं मणिपुर है, मणिपुर, मिजोरम है। और यहाँ पर एक बच रहा है अफगानिस्तान, इसके साथ ये पीओके, जम्मू कश्मीर का पीओके ये टच करता है, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। देखिए, वीडियो फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और एक एनर्जी का जो लेवल होता है ना, ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, देश की चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु, 100% जितनी भी चीज़ें आपको बता रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए, देश की चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु, चारों दिशाएं हैं उसके अंतिम बिंदु, उत्तरी अंतिम बिंदु, दक्षिणी अंतिम बिंदु। अब इधर आप देखेंगे, इधर पश्चिमोत्तर का और इधर पूर्वोत्तर का। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। दक्षिणतम जो बिंदु है इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार द्वीप में है इंदिरा पॉइंट। आप देखेंगे मैप के थ्रू, तो ये रहा यहाँ पर,
ये यहाँ पर आप देखेंगे, ये है इंदिरा पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार द्वीप का है। और इंदिरा पॉइंट ये दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ये रहा, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट दिख रहा है आपको। और अगर उत्तरतम बिंदु की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तरतम बिंदु, ये लिखा है ना, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर में ये रहा, ठीक है। और ये देखिए पश्चिमोत्तम जो बिंदु है, पश्चिमोत्तम बिंदु गौर माता, ये गुजरात में है। यहाँ पर ये देख रहे हैं ना ध्यान से, तो यहाँ पर एक जगह है जो कि पश्चिमोत्तम बिंदु है। अब यहाँ पर आप देखेंगे पूर्वोत्तम बिंदु किविथु है, ये थू है, किविथु है। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो पूर्वोत्तम बिंदु है भारत का, ये अरुणाचल प्रदेश में है, एक जगह है किविथु है, राइट। अब यहाँ पर आप देखेंगे, जब आगे क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए, दक्षिणतम बिंदु जब पूछा जाए इंदिरा पॉइंट है, लेकिन मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा जब पूछी जाए तो ये कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट जो अक्षांश है, ये है तमिलनाडु का। ये मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा पूछी जा रही, और ये पूरी दक्षिणी सीमा यहाँ पर पूछी गई, तो ये रहा आपका इंदिरा पॉइंट होगा। बात एकदम से समझ जानी चाहिए, गलती बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एक भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी। आप लोग वही क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, वही चीज़ें बार बार कंफ्यूज हो जाएंगे और बार बार गलती करते हैं, तो अब गलती नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा, साथ ही साथ में देखेंगे प्रमुख चैनल और जल डमरू मध्य, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हम भारत की ही देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे विभाजित स्थल खंड और साथ ही साथ में चैनल, खाड़ी या स्टेट के नाम। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी ऐसा पेज नहीं है जिसमें आप बता सकते हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक यहाँ पर नहीं है जहाँ से क्वेश्चन ना पूछा गया है। देखिए, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल है। अब ध्यान से देखिए, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय, लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल, इनको 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल पृथक करता है, राइट। अब यहाँ पर आगे देखिए, भारत श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी, भारत श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी ये यहाँ अलग करती। पाक की खाड़ी, ये देखिए पाक स्टेट, ये हो गया क्लियर आपका। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्मेट में देखेंगे, और सभी एक से बढ़कर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, और साथ ही साथ में हम जहाँ पर ज़रूरत होगी ना, ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी की यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट किए गए हैं। यहाँ पर आप देखिए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है, भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार किन अक्षांशों के बीच है? आपको मैंने करवाया है क्वेश्चन, तो इसका उत्तर हो जाता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर के गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर के गुजरती है? खूब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका उत्तर सही हो जाता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है इसका सही जवाब। लेकिन कभी कभी ये हो जाता है कि आप इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि अच्छा उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उसके साथ महाराष्ट्र तो नहीं, छत्तीसगढ़ तो नहीं, अगर मैप आपके माइंड में नहीं। तो चलिए इसके लिए हम आराम से एक ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर कभी मानक समय ये पूछा जाए, मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर के गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर के गुजरती है, ये रही मानक समय रेखा ये। तो यहाँ पर आराम से अगर आपके दिमाग में मैप है तब तो आप आराम से समझ सकते हैं। ये रहा आपका यूपी हो गया, एमपी हो गया, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है, फिर इधर से उड़ीसा हो जाता है, ये आंध्र प्रदेश हो जाता है, उड़ीसा है, फिर उसके बाद से आंध्र प्रदेश हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें मैप याद भी नहीं है तो फिर हम कैसे देखेंगे? ट्रिक के माध्यम से। उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने,
उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता है उड़ाया अंधे ने। तो उत्तर से आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश। में यहाँ पे साइलेंट है, मधुमक्खी से हो जाता है मध्य प्रदेश। का यहाँ पे साइलेंट है सेंटेंस बनाने के लिए। छत्ता से हो जाता है आपका छत्तीसगढ़ है। उड़ाया से हो जाता है उड़ीसा और अंधे से हो जाता है आंध्र प्रदेश। तो ये अगर आप ये लाइन याद करेंगे, उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने, एक अच्छा सा सेंटेंस भी बनता है, मतलब मीनिंगफुल। तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब। फटाक से आप मतलब एक नंबर गेन कर ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। भारत में शीर्ष 5 तट रेखा वाले राज्य क्रमशः कौन से हैं? भारत में शीर्ष 5 तट रेखा वाले राज्य, चलिए जल्दी से बताइए। तो यहां पर हमारा उत्तर सही हो जाता है गुजरात है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल। तो यहाँ पर आप देखिए गुजरात ये रहा, ये सबसे ज़्यादा, अगर यहाँ पर ऐसे ऐसे डिटेल में देखेंगे तो ये गुजरात है। गुजरात के बाद आपका हो जाता है आंध्र प्रदेश। गुजरात के बाद इधर रहा ये वाला एरिया आपका हो जाता है आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आपका ये रह जाता है, ये तमिलनाडु है। सबसे नीचे आप देखेंगे इधर तमिलनाडु हो जाता है। तमिलनाडु के ये साइड में जो आप देख रहे हैं ये तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु। साइड में ये आप जो देख रहे हैं ये केरल है। इधर ये हो जाता है बेंगलोर, ये इधर आंध्र प्रदेश हो जाता है। फिर इधर ये हो जाता है अपना ये महाराष्ट्र वगैरह सब चलता चलता है। फिर ये कर्नाटक है, ये महाराष्ट्र है, ये फिर ये मध्य प्रदेश हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ये तमिलनाडु आप लोगों ने देख लिया, महाराष्ट्र देख लिया और साथ ही साथ में केरल। अगर आप केरल की बात करते हो तो केरल अभी मैंने आपको ये बताया, ये वाला जो ऐसे दिख रहा है ये केरल है, ठीक। तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा कितने और किन राज्यों से होकर के गुजरती है? संख्या बतानी है और राज्य का नाम भी बताना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाता है भारत में जो कर्क रेखा है ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और 8 राज्यों के नाम कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अब इतने 8 राज्यों के नाम कभी ना कभी तो ऐसा हो जाता है कि अच्छा इससे गुजरता है कि नहीं गुजरता, सही है कि नहीं सही है। आपसे ऐसे डायरेक्टली एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती। नहीं वाला आप तभी सही कर पाएंगे जब आप हाँ वाला जानते रहेंगे, राइट। चलिए इसे हम देख लेते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक कौन सी है यहाँ पर आप देखिए। तो सबसे पहले तो ये देखिए कर्क रेखा अब गुजर रही है 8 राज्यों से, ये है कर्क रेखा। पूरे मैप में आप क्लियर देख सकते हैं कहाँ कहाँ से होकर के गुजर रही है, ठीक है। अब इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। ट्रिक हमारी है मित्र पर गमछा झार। गमछा आप सभी जानते हैं जो कि गले में लिया जाता है, और अभी गर्मियों के सीजन में गमछा बहुत ही अच्छे तरीके से लिया जाएगा। कॉटन का होता है और उसकी जो लेंथ होती है लंबी भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, तो जैसे जैसे आपने पैसा लगाया होगा उसके अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है। हाँ तो आगे चलते हैं। यहाँ पर मित्र पर गमछा झार, मित्र मतलब समझते हैं, झार मतलब होता है झाड़ देना, मतलब उसको झटक देना कुछ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने ट्रिक के बारे में बताया। अब यहाँ पर देखिए मित्र से हो जाता है आपका ये मित्र के मी से हो जाता है मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा हो जाता है, पा से हो जाता है पश्चिम बंगाल, और रा से हो जाता है राजस्थान, गा से होता है गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, झा से यहाँ पर छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोई भी चीज़ साइलेंट नहीं है, सारे अक्षर का मतलब यहाँ पर ट्रिक से जुड़ा हुआ है। तो मित्र पर गमछा झार बड़ी ही बढ़िया सी और एकदम से सटीक ट्रिक है, कभी नहीं भूलेगा। तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ये कर्क रेखा यही 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने देख भी लिया, ठीक है। चलिए भाई आगे यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन आप सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर के एक है। भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? अभी तो हमने बात करी कि भारत में जो कर्क रेखा है किन राज्यों से होकर के गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब 8 राज्यों के नाम भी मैंने बता दिए ट्रिक के माध्यम से, मित्र पर गमछा झार। अब यहाँ पर भारत में जो कर्क रेखा पर स्थित शहर है, शहर कौन सा है, शहर का नाम आपको बताना है, शहर कौन सा है। तो उत्तर आपका सही हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही तगड़ा सा क्वेश्चन है,
रांची। सही जवाब हो जाता है रांची। अब ये रांची है कहाँ पर? रांची कहाँ पर है? बिहार में, झारखंड में है, गुजरात में है या फिर छत्तीसगढ़ में? कौन सा सही जवाब होगा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को कौन सी उपमा प्रदान की गई है? त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को कौन सी उपमा प्रदान की गई है? त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा, यहां पर आप देखेंगे बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है और ये रहा ये त्रिपुरा है। इसकी सीमा को कौन सी उपमा दी गई? उत्तर आपका यहां पर सही हो जाता है शून्य रेखा, जीरो लाइन। उत्तर आपका सही हो जाता है शून्य रेखा, जीरो लाइन। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा। अगला क्वेश्चन ये है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही तगड़ा सा क्वेश्चन है। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है? 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य बांग्लादेश, ये रहा बांग्लादेश है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ 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 से तक पूरा बांग्लादेश चिटका हुआ। तो कौन सा ये राज्य है? त्रिपुरा ही तो है ना। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और एक तरफ से किससे है? ये इधर असम वाला पोर्शन चला जाता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा? कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? उत्तर आपका सही हो जाता है त्रिपुरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सीमा से लगे भारत के राज्यों में किसकी लंबाई सर्वाधिक है? आपको मैंने बताया पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए भारत के राज्य, पहले तो ये बताइए, मैंने आपको बताया कितने राज्य लगे हुए हैं? 4 है, 5 है, 3 है, 2 है, 1 है। कौन सा सही होगा? तो पाकिस्तान की सीमा से जल्दी से बताइए, जल्दी से। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की सीमा से 4 राज्य लगे हुए हैं। गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है। अब यहाँ पर आप देखिए पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्यों में किसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है? तो ये जम्मू कश्मीर है, 1225 किलोमीटर है। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान किस रेखा के सहारे कक्ष के रण का बंटवारा चाहता है? पाकिस्तान बंटवारा चाहता है ना, तो किस रेखा के सहारे कक्ष के रण का बंटवारा चाहता है? बिल्कुल सही जवाब है हमारा, ये सही जवाब हो जाता है 24 डिग्री अक्षांश रेखा है। 24 डिग्री अक्षांश रेखा के सहारे कक्ष के रण का बंटवारा चाहता है। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे भाई, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। जितने भी बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि वीडियो अगर आपके सामने से आ गई, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर दोबारा खोजते हैं तो वो चीज़ मिलती नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ में जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं दिल से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, सभी तक शेयर करेंगे जिससे कि सभी तक पहुँच सके। और जितना आपका एक लक्ष्य है ना कि आपको नौकरी लेनी है, उससे ज़्यादा मेरा लक्ष्य है कि हमारे जितने भी बच्चे सीरियसली मुझसे जुड़े हुए हैं सभी की एक सीट हमें पक्की करवानी है। अगर आप एक कदम चलेंगे तो हम आपसे एक कदम आगे ही मिलेंगे। अगर आप 2 कदम चलेंगे तो हम 4 कदम चलने के लिए तैयार। अगर आप 4 कदम चलेंगे तो हम आपसे आगे ही रहेंगे, 10 कदम चलने के लिए तैयार है। आप चल के तो देखिए एक बार आगे। सर रेडक्लिफ द्वारा भारत पाक के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कब किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है 15 अगस्त 1947। सही जवाब होता है 15 अगस्त 1947 को। आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। भारत विभाजन के पूर्व भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा का नाम क्या था? ध्यान से देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। भारत विभाजन के पूर्व भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा का नाम क्या था? सही जवाब हमारा हो जाता है डूरंड रेखा। मैप आपको यहाँ पर कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। मैप लगातार आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत विभाजन के पूर्व अब भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा का नाम डूरंड रेखा था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आया कि नहीं आया। किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है? किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है? बिल्कुल, मैंने आपको बताया था और वहाँ पर मैंने आपको नोट भी करवाया था कि आप अपने माइंड में बैठा लीजिए इस चीज़ को। उत्तर आपका सही हो जाएगा अफगानिस्तान। और लंबाई मैंने कितनी बताई थी? एग्जैक्टली यही बताई थी, 106 किलोमीटर है। और सबसे ज़्यादा भारत किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो उत्तर आपका सही हो जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर।
बांग्लादेश के साथ ये सीमा साझा करता है सबसे ज़्यादा। तो देखिए ना, बांग्लादेश ये बीच में ही घुसा पड़ा हुआ है, तो ये सबसे ज़्यादा इसी के साथ सीमा साझा करता है। और अफगानिस्तान की बात रही तो अफगानिस्तान इधर आप देखिए ना, ये बहुत ही इधर ये पीओके वाला पोर्शन अफगानिस्तान है ना, तो पीओके से यहाँ पर ये थोड़ा सा ये जम्मू कश्मीर के साथ ही सीमा इधर साझा करता है। पाकिस्तान अगर देखेंगे तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा साझा करता है ना, ठीक है। तो पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे बांग्लादेश साझा करता है, फिर उसके बाद से ये इधर चीन साझा करता है, फिर उसके बाद से तीसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान साझा करता है, फिर चौथे नंबर पे आता है इधर आपका ये नेपाल रहा ना, नेपाल ये देखिए उत्तर प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा ये लगा हुआ है, ये इधर देखिए उत्तर प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा लगा हुआ। फिर उसके बाद से आता है म्यांमार, ये देखिए म्यांमार ये वाला बर्मा म्यांमार, फिर उसके बाद से आता है भूटान, तो ऐसे से ये भूटान ये रहा छोटा सा, फिर लास्ट में आता है अफगानिस्तान, इधर का जम्मू कश्मीर वाला ये पोर्शन है पीओके का। आगे बढ़िए, अगला हमारा क्वेश्चन मैकमोहन रेखा, और देखिए यहाँ पर क्लियर दिख भी गया, मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस प्रांत के बीच सीमा का निर्धारण करती है। मैकमोहन रेखा जो है चीन और भारत के किस प्रांत के बीच सीमा का निर्धारण करती है, इसका सही जवाब हो जाता है अरुणाचल प्रदेश है। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रहा, ये इवन तो चीन वाले ये कहते हैं ना कि देखिए हमसे मैच करते हैं अरुणाचल प्रदेश वाले, तो ये सीमा हमारी है, ये राज्य ही हमारा है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया, तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण उत्तर आपका सही हो जाता है 27 अप्रैल 1914 को। कब किया गया, 27 अप्रैल 1914 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाता है बांग्लादेश। अभी मैंने आपको बताया बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर। बार बार हम क्यों लिखते हैं, हमें पता है कि अभी मैंने बताया लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार लिखेंगे तो बार बार चीज़ें आपकी मेमोरी में घूमती रहेंगी तो फीड हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, भारत के दक्षिण हिंद महासागर में पाए जाने वाले प्रमुख द्वीप कौन से हैं। भारत के दक्षिण हिंद महासागर में ध्यान से देख लीजिएगा, दक्षिणी हिंद महासागर इधर रहेगा, हिंद महासागर ये इधर है दक्षिणी। जब दक्षिणी ये तो कुछ नहीं समझ आ रहा तो दक्षिण की तरफ ही समझ लीजिए। हिंद महासागर में पाए जाने वाले जो प्रमुख द्वीप हैं कौन कौन से, आप एक दो के नाम जानते होंगे, लेकिन ध्यान से देखिएगा उसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाए ये भी हम आपको बताते चलेंगे। ध्यान से देखिए, मालदीव, सेशल्स, चैगोस, अल्दाबा, फरकाहार, डेस्चोरस, मॉरिशस, डियागो गार्सिया है, मेडागास्कर है। लोग मालदीव बहुत ज़्यादा घूमने जाते हैं, इतना तो आपको पता है। मालदीव आप लोग जानते थे, सेशल्स जानते हैं, और ये जानते हैं मॉरिशस जान लेते हैं, मेडागास्कर कुछ नहीं जानते हैं। तो इसमें देखिए सारी चीज़ें आप जान जाइए, और साथ में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो द्वीप है कहाँ पर स्थित है, अरब सागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, ऐसे पूछा जाता है, तो आप कम से कम रिप्लाई कर पाए। इजी से मॉडरेट और टफ लेवल का क्वेश्चन मैंने सारा कुछ छोड़ा ही नहीं है, आप ये देखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, देश का दक्षिणतम बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है। देश का दक्षिणतम बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है। दक्षिणतम बिंदु, उत्तर यहां पर सही हो जाता है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। अक्षांश यहां पर नहीं है इस मैप में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। अब आगे देखेंगे हम, अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मैप के थ्रू देखते चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैप के थ्रू यहाँ पर देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है आपका इधर रहा, राजस्थान है। पहले नंबर पे राजस्थान है। अब चलिए शेष 4 हम राज्य देखेंगे क्षेत्रफल वाले। पहले नंबर पे आता है राजस्थान, दूसरे नंबर पे आता है इधर ये मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे इसी से सटा हुआ ये रहा महाराष्ट्र है, और चौथे नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे अपना उत्तर
प्रदेश है, अपना यूपी है। तो चौथे नंबर पे है भाई क्षेत्रफल में। और अगर और किसी चीज़ में आप बात करते हैं तो एक आध में पहले नंबर पे है। पहले नंबर पे किस में है? अपना यूपी। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई देख लेते हैं अगला हमारा कौन सा क्वेश्चन है। अब अगला है, सबसे बड़ा तो हमने पूछ लिया, सबसे बड़ा तो पूछ लिया, और सबसे बड़े में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, चलिए अब आगे यहां पर हम देखेंगे सबसे छोटा राज्य कौन सा। सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा कहाँ पे है? ये रहा, यहाँ पे है गोवा। ये इतना बड़ा नहीं है, ये तो गोला ही जाता होगा, इतना बड़ा सा है गोवा। ये 3,702 वर्ग किलोमीटर पे। सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। 8,249 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए ये रहा अंडमान निकोबार। ये आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे देख लेते हैं। सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य, सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य, सही जवाब हो जाता है यहाँ पर हमारा उत्तर सही हो जाता है, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप इधर, अब एक मिनट, इधर आप देखेंगे लक्षद्वीप ये है, यहाँ पे लक्षद्वीप ये रहा। ठीक, चलिए सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अब अगर हम जिला की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला है कच्छ का, गुजरात में है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारा सबसे छोटा जिला। जब बड़ा देख लिया तो छोटा भी देखना है। सबसे छोटा जिला पौंडीचेरी का माहे है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 9 वर्ग किलोमीटर में है। भाई बहुत ही छोटा सा जिला है, दौड़ के आप लोग पा सकते हैं। इतना तो दौड़ लेते हैं आप सुबह के दौड़ में, एक्सरसाइज करने में। आगे, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। केंद्र शासित प्रदेश 8 है। पहले कितने थे? पहले कितने थे? पहले केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी थी? 9 थी कि 7 थी कि 6 थी या फिर 5 थी? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, देश में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? देश में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? जब भाई केंद्र शासित आपने जान लिया 8 है, तो अगला सवाल आपसे कोई ये भी पूछ सकता है देश में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? देश में राज्यों की कुल संख्या है 28। पहले कितनी थी? कुछ तो हुआ है ना चेंज। पहले कितनी थी? 29 थी, 32 थी, 30 थी, कितनी थी? या 27 थी? चलिए भाई आगे देख लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य कौन सा? जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य आपको बताना है। जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य इधर आपका सही हो जाता है सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से इधर है आपका सिक्किम। कहाँ पे है सिक्किम? कहाँ पे है? चलिए भाई दिख ना रहा है मैप में, एकदम से थोड़ा सा ना ब्लर सा है। अगर हम सिक्किम की बात करते हैं तो आपको बताते हैं सिक्किम किधर है। ये रहा, ये है यहाँ पे सिक्किम, ये ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन। मरकत द्वीप की संज्ञा से प्रसिद्ध है कौन सा द्वीप? मरकत द्वीप की संज्ञा से प्रसिद्ध है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह मरकत द्वीप की संज्ञा से प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है, जबकि कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है, कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? चलिए जल्दी से बताइए। कोच्चि का जुड़वा नगर, यहाँ पर आपका उत्तर सही होता है एर्नाकुलम है। क्या है? एर्नाकुलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला, भारत म्यांमार सीमा का निर्धारण किन प्राकृतिक पहाड़ियों के द्वारा होता है? भारत म्यांमार सीमा का निर्धारण किन प्राकृतिक पहाड़ियों द्वारा होता है? भारत म्यांमार सीमा का निर्धारण किन प्राकृतिक पहाड़ियों द्वारा होता है? उत्तर आपका सही हो जाता है मिसमी है, पटकोई, नागा और अराकान योमा पहाड़ियों के द्वारा इसकी सीमा का निर्धारण होता है। तो अराकान योमा आप सभी जानते हैं,
पटकोई भी जानते हैं, मिसमी भी जान लीजिए, नागा भी जान लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन मेघदूत संबंधित था किससे? ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित था? ऑपरेशन मेघदूत संबंधित था, उत्तर आपका सही हो जाता है सियाचिन ग्लेशियर से पाक सेना की वापसी से। ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित था? सियाचिन ग्लेशियर से पाक सेना की वापसी से संबंधित था ये। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, चंद्रभागा बीच किस राज्य में स्थित है? चंद्रभागा बीच, चंद्रभागा बीच ये आपका उत्तर सही होता है ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा की राजधानी क्या है? चलिए जल्दी से बताइए। ओडिशा की राजधानी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, वैसे इतना आसान सा पूछना नहीं चाहिए। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। आप बताइए छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कार्लसबर्ग कटक कहाँ स्थित है? कार्लसबर्ग कटक कहाँ स्थित है? कार्लसबर्ग कटक कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में। अरब सागर किधर है? अरब सागर अगर मैप में आप देखेंगे तो ये रहा, इधर अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है। ठीक है, चलिए तो इधर अरब सागर में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में किस देश की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में किस देश की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? हिंद महासागर के जो इधर तटवर्ती देश होंगे, ये हिंद महासागर है ना जैसे, तो इसके जो तटवर्ती देश होंगे तो इसमें से किसकी सीमा सर्वाधिक लंबी है? किसकी तटरेखा? तो उत्तर आपका सही हो जाता है भारत की तटरेखा। आप पूरा देखेंगे ना तो इधर से ये पूरा इधर जितना भी देख रहे हैं आप, ये भारत की तो तटरेखा है ना पूरी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, तटीय आधार रेखा से कितने समुद्री मील भारत की अनन्य आर्थिक मेखला EEZ का विस्तार है? अब आप ध्यान से देखिए, इसका सही जवाब पहले तो देख लीजिए। पहले इसका सही जवाब 200 समुद्री मील है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम समझाते हैं। EEZ इसका फुल फॉर्म है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव SI इकोनॉमिक जोन। अच्छा ये बताइए, ये इसको इकोनॉमिक जोन क्यों कहते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। ये आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक ये मानी जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आधार रेखा किसे कहते हैं? जानते हैं आधार रेखा किसे कहते हैं? आधार रेखा जो टेढ़े मेढ़े तट होते हैं, जैसे आपको हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, जैसे कि ये तट है हमारा, ये तट जो होगा टेढ़ा मेढ़ा ही होगा। तो जो आधार रेखा होती है ना, टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली कल्पित रेखा मानी जाती है। ऐसे ऐसे कि एक कल्पना वाली रेखा मान ली जाती है, इसे हम आधार रेखा कहते हैं। तो आधार रेखा से ये जो दूरी होती है इसकी 200 समुद्री मील की दूरी होती है। ठीक है, और ये जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है ना, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक मेखला, ये जो होती है, इसमें भारत को या फिर कोई भी देश, उसको वैज्ञानिक अनुसंधान और नए द्वीपों के निर्माण और प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन की छूट मिली होती है। मतलब वहाँ से आप प्राकृतिक संसाधन निकाल सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और फिर इसके बाद से उच्च सागर हाई सी का विस्तार होता है, जहाँ पर सभी राष्ट्रों को समान अधिकार होता है। यहाँ पर पर्टिकुलर देश का अधिकार होता है, तो ऐसे ऐसे बटा हुआ होता। आधार रेखा होती है, अविच्छिन्न मंडल ये हो जाता है, अविच्छिन्न मंडल होता है, फिर अविच्छिन्न मंडल होता है, या फिर संलग्न क्षेत्र जिसे कहते हैं वो होता है, फिर आंतरिक क्षेत्रीय सागर होता है। मतलब कुछ ऐसे ऐसे विशिष्ट आर्थिक मंडल फिर आ जाता है, जिसमें कि सभी का वो अब आपको एक वो दिखाते हैं, चित्र दिखाते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। चलिए यहाँ पर आप देखिए, बहुत आराम से देख लीजिएगा, बहुत आराम से, बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये टेढ़ी मेढ़ी तटरेखा है ना, ये टेढ़ी मेढ़ी तटरेखा इधर स्थल है। तो ये टेढ़ी मेढ़ी तटरेखा को एकदम से मिलाने वाली एक आधार रेखा होती है, एक कैलकुलेट करने के लिए। आधार रेखा यही होती है कि इसके तटों को मिलाने वाली आधार रेखा हुई। फिर उसके बाद से आधार रेखा के बाद आधार रेखा और ये है, मतलब ये जो विच्छिन्न वाली तटीय रेखा है, इसके बीच जो होता है, ये देखिए यहाँ पर आ जाता है, ये आंतरिक जल, इंटरनल वाटर का क्षेत्र होता है। स्थलीय भाग, इधर का स्थलीय भाग और आधार रेखा के बीच हो जाता है सागरी जल का, मतलब ये सागरी जल को जो कहते हैं वो आंतरिक जल है।
मतलब स्थल रेखा और आधार रेखा के बीच जो ये सागरी जल होता है इसे हम कहते हैं इंटरनल वाटर, आंतरिक जल कहते हैं। फिर आता है अविच्छिन्न मंडल या फिर संलग्न क्षेत्र कहते हैं। इसकी जो दूरी होती है अविच्छिन्न मंडल की, ये जो दूरी होती है ना इसकी, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अविच्छिन्न मंडल होता है इसकी दूरी आधार रेखा से कितने समुद्री मील होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए कितनी होती है। यहाँ आधार रेखा ये है, पहली वाली लाइन आधार रेखा ना तट को मिलाने वाली, और ये लास्ट में आ जाती है आपकी अविच्छिन्न रेखा या संलग्न क्षेत्र। तो 24 नॉटिकल हुआ कि नहीं, 24 नॉटिकल माइल्स। और एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, 1.8 मील के बराबर होता है। बात समझ आ रही है, क्वेश्चन पूछा गया। और यहाँ पर आपको बता दें जो अविच्छिन्न मंडल होता है, जो अविच्छिन्न ये मंडल होता है ना, यहाँ पर ऊपर अब आप देखिए ये पूरा आ नहीं पा रहा है, ऐसे क्लियर आ नहीं पा रहा है, नहीं तो इकट्ठे दिखाते हैं आपको। तो जो ये अविच्छिन्न मंडल होता है ना, इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है। तो ये पर्टिकुलर देश का अधिकार होता है इसमें। फिर आता है देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, विशिष्ट आर्थिक मंडल, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इसकी आधार रेखा से जो समुद्री मील की दूरी है ना, ये कितनी हो जाती है आधार रेखा से इसकी समुद्री मील की दूरी 200 समुद्री मील। यही क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें देश को वैज्ञानिक अनुसंधान, कोई भी आप अनुसंधान कर सकते हैं जल से रिलेटेड, और नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, नए द्वीप आप बसा सकते हैं, या फिर जो भी यहाँ पर आपको प्राकृतिक संसाधन मिलेंगे ना उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद आ जाता उच्च सागर। ये समुद्र की बात हो रही है, देश का जो ये सीमा है, देश की स्थल सीमा, फिर उसके बाद तक यहाँ पर देश का अधिकार होता है। फिर उसके बाद से एक आ जाता है उच्च सागर वाला क्षेत्र, हाई सी, जिसका विस्तार मतलब अब यहाँ पर जो हाई सी वाला एरिया हो जाता है उसमें सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है। सभी राष्ट्र उस पर अपना अपना अधिकार, अपना अपना जितना वो काम कर सकते हैं, फिर आगे वो अपना प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो फिर वहाँ पर पर्टिकुलर देश का कोई अधिकार नहीं होता, सबको समान अधिकार होता है, जितनी भी आप प्रोग्रेस करना चाहें। बात समझ आए, जितना भी आप दोहन करना चाहें, जो भी करना चाहें। ये कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको थोड़ा सा टाइम लिया लेकिन आपका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कराया है। अब आगे बढ़ेंगे। पता है कभी भी ये मत सोचिएगा आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हमने ये टारगेट ये बनाया कि यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बिल्कुल भी मिस नहीं करें। अगर आपने स्टार्ट किया है कि भारत के बारे में जानना, तो आप 0 से लेकर के 0 से शिखर तक पहुँचेंगे, बस ये है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं।